दोस्तों, पढ़ाई की बात यूट्यूब चैनल, इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईटीआई की अलग अलग जो ट्रेड हैं उसमें जो एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है उसको। एक मेरे दोस्त हैं सुनील, वो आईटीआई में पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया, एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, जैसा आपने हमारी वीडियोस में देखा यूट्यूब पे। एचसीएफ की इंट्रोडक्शन और एलसीएम की इंट्रोडक्शन भी हमने डाल रखी है, उससे आप सीख सकते हैं उनके कंसेप्ट के बारे में। तो कंसेप्ट सेम वैसा ही रहेगा, वो वीडियो आप वहाँ से देख लीजिए। और जो आईटीआई के मैथ में जो एक्सरसाइज है आपके फोर्थ चैप्टर की एचसीएफ और एलसीएम की 4.1 और 4.2, वो इसमें हम आपको करवाएंगे 1 बाय 1। तो आज हम करवा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। पहला सवाल है 3, 4, 6 तथा 10 चार संख्याएं आपको दी हुई हैं। चारों पूर्ण संख्याएं हैं, चारों प्राकृत संख्या है और चारों के चारों इंटीजर है या पूर्णांक है, हम ये कह सकते हैं। इन चार संख्याओं का आपको क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तय निकालना है। इंग्लिश में हम कहते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनके जो भी मल्टीपल हो गए, मल्टीपल मतलब इनका जो पहाड़ा आप पढ़ते हैं टेबल 3 दूनी 6, 3 3 9, ये इनके जो मल्टीपल होंगे ना उसमें कॉमन मल्टीपल कहीं ना कहीं कॉमन हो जाता है। 3 और 4 12 पे जाके एक हो जाते हैं। इनके जो कॉमन मल्टीपल है उसमें लोएस्ट मतलब जो सबसे पहले आएगा वो। जैसे इसकी विधियां तो कई हैं, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझा दूं। 3 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 6 12 15 फिर 18 फिर 21 फिर 24 फिर 27 फिर 30, ऐसे चलेगा। ऐसे अगर आप 4 का लेंगे तो 4 8 12 16 ऐसे चलेगा। और 6 का लेंगे और 10 का लेंगे 6 12 18 24 ऐसे चलेगा। और 10 20 30 आप जानते हैं, ऐसे ये पहाड़े चलते जाएंगे। ये क्या है, 3 4 6 12 6 और 10 के क्या है, मल्टीपल्स हैं, गुणज है, हिंदी में कहे गुणज। ठीक है, तो इनके कहीं ना कहीं कॉमन भी होंगे। जैसे इसमें और इसमें अगर मैं देखूं तो 12 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। तो 12 क्या हुआ, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल हुआ। और 12 से पहले कोई ऐसा मल्टीपल आ रहा है जो दोनों में कॉमन हो, इसमें 3 6 इसमें 4 8 है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4 का 12 कॉमन मल्टीपल तो है ही है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे 24 भी आएगा, वो भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल, 24 भी कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कौन सा है, जो सबसे छोटा है, 12 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। जब 6 को ले लोगे आप तो 6 में भी 12 आ रही है, देखो 6 में भी 12 है, 4 में भी 12 है, 3 में भी 12 है। तो 12 क्या है, 3 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। पर 10 में देखो, 10 में 12 नहीं आ रहा ना, 24 आएगा आपका। ठीक है, तो हमें वो निकालना है कि जो 10 में भी आए, 10 का भी जो मल्टीपल हो। 10 के बारे में दोस्तों पढ़ते जाइए आप। 40 है, ठीक है, 40 4 का है पर 6 का मल्टीपल नहीं आएगा, 3 का भी नहीं आएगा। 50 है, 50 क्या है, 4 से भाग नहीं होता, 6 के पढ़े में भी नहीं आता, 3 के भी नहीं आता। 60 है, 60 3 के पढ़े में आएगा, 4 के में भी आएगा, 15 पे 6 पे भी आएगा। तो 3 4 और 6 का मल्टीपल 60 है और 10 का मल्टीपल भी 60 है। इसका मतलब 60 सबका मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। और 60 से पहले कोई आ भी नहीं रहा इनका कॉमन मल्टीपल, तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये लघुत्तम समापवर्तय है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आप मल्टीपल्स से देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि इनके मेथड में जो विधियां होती है इसको निकालने की, उसमें हमने पढ़ा और भी तरीके होते हैं इसके। जैसे कॉमन डिवीजन मेथड हम करते थे, 3 4 6 और 10 ऐसे ले लिए। 3 से भाग करो, जो भाग होता है उसको दे दो आप भाग। उसके बाद 2 से भाग करो, बस। अब ये और ये आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, भाग नहीं होंगे। तो इसका एलसीएम ऐसे निकालते थे हम, जो भाग कर रहे हैं वो ले लेते थे 3 गुणा में 2, और जो प्राइम फैक्टर थे जो भाग नहीं हो रहे यानी कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो भी ले लेते थे हम, है बाजे का मतलब। तो ये ले लिए, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60, 60 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एक तरीका होता है फैक्टर मेथड से, फैक्टर करके। जैसे 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 गुणा में 1, 4 के 4 गुणा में 1, 6 के 2 गुणा में 3 और 10 के 2 गुणा में 5।
इस मेथड से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। उसमें कैसे निकालेंगे हम एलसीएम? उसमें देखो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, बाकियों में है भी नहीं। वैसे तो कोई भी ऐसा एक फैक्टर है नहीं जो सब में हो। 4 को सॉरी 2 गुना 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 क्या था? कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट मतलब भाज्य था। हमें किस में लिखने होते हैं ये टुकड़े? अभाज्य में, ताकि आगे और टुकड़े ना हो सकें। जैसे 2 का आगे और नहीं होगा, अभाज्य यानी प्राइम में लिखना होते हैं। तो देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में तो नहीं है कॉमन। पहले कॉमन वाले लिखते हैं, कॉमन वाला है नहीं, फिर हम सारे लिखते हैं। सारे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद ये 3 जो है वो यहाँ और यहाँ है, ये भी लिखेंगे। उसके बाद 1 2 ये भी है, ये भी लिखेंगे। उसके बाद ये 5, मतलब बचना कोई भी नहीं चाहिए। अगर कॉमन हो, मान लो इसमें 3 2 बार आता है, बाकियों में 3 1 बार आता है, तो हम कौन सा लेंगे? जो ज़्यादा बार आए वो लेंगे। तो हमने 2 बार था, तो 2 को 2 बार लेना पड़ा हमें, यानी छोड़ना कुछ भी नहीं है हमें। 2 के 6 तो 12 5 60। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम आप किसी भी विधि से निकालिए, ये थोड़ी सी इजी पड़ती है। फैक्टर मेथड, और ये था आपका कॉमन डिवीजन मेथड, या इसको लाइन मेथड, जैसे लाइन में लिख दिया, पंक्ति विधि भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा हमने मल्टीपल भी लिखे थे 3 4 6 10 के, उसके द्वारा भी हमने निकाला। अगला सवाल है 144 126 तथा 162। ये 3 संख्याएं हैं, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं और पूर्णांक है यानी इंटीजर है। ठीक है, का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनके जो फैक्टर हों, उनके कॉमन फैक्टर हों, उनमें जो हाईएस्ट हो। ठीक है, वो हमें निकालना है। इसको भी आप एक तो फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, एक आप इसको कॉमन डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। फैक्टर मेथड से पहले करते हैं। 144 के फैक्टर कैसे करेंगे आप? 2 से 72 पे जाएगा, फिर 2, फिर 36, फिर 2 18, फिर 2 9, 3 गुणा में 3। उसके बाद 126 को कैसे लिखोगे? 2 गुणा में ये कितने पे जाएगा? 63, 63 बच गया तो 3 से भाग कर दो, 21, 3 और 7। 162 को 2 से करो 81 आ गया, 81 को 3 से करो 27, 3 से करो फिर 9, 3 से करो फिर 3। ऐसे आप टुकड़े कर सकते हैं इनके। इनमें HCF का मतलब होता है जो साझा लेना हो, कॉमन फैक्टर हो, फैक्टर यहाँ पे कॉमन हो वो लेना होता है हमें। तो इसका HCF क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें कॉमन देख लो, इसमें देखो 2 सब में है, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है, यहाँ भी है। पर देखो यहाँ 1 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है, यहाँ ज़्यादा बार है, पर 1 बार 2 सब में है ना? 1 बार तो 2 सब में है, तो एक तो 2 आ जाएगा, 2 कॉमन है भाई। ये 2 कॉमन नहीं है, क्योंकि और 2 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 देखो, 3 इसमें आ रहा है 2 बार, इसमें आ रहा है 2 बार, और इसमें आ रहा है 4 बार। 2 बार इसमें भी है, 2 बार इसमें भी है, और 2 बार इसमें भी है। ठीक है, 2 बार तो सब में है, 4 बार सब में नहीं है, तो 2 बार है वो लेंगे हम, जो कॉमन है वो लेंगे। HCF में हमेशा कॉमन वाला लेना पड़ता है। इसके बाद रह गया इसमें 7 कॉमन है नहीं, इतना ही कॉमन है इसमें, तो 2 तिये 6 तिये 18 आपका क्या आ जाएगा? महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। 18 वो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इनको भाग करेगी। 18 भाग कर भी रही है, 18 8 144, 18 7 126, 18 9 162। ठीक है दोस्तों, कॉमन डिवीजन मेथड जहाँ पे है, इसमें कैसे करेंगे? 144, 126 और 162। ये ध्यान रखना, कॉमन डिवीजन मेथड एलसीएम में अलग तरीके से होता है, HCF में अलग से। एलसीएम में तो आप भाग करते चले जाते हो, चाहे सारी संख्याएं भाग ना भी हो रही हो, पर HCF में ध्यान रखना, HCF में उसी संख्या से भाग करना है जब ये तीनों उससे भाग हो रही हो। ठीक है, जैसे 3 से ये भाग होता है, ठीक है, तो ये भी भाग होता हो, ये भी भाग होता हो, तो ही भाग करना है आपने, वरना नहीं करना है। पर एलसीएम में अगर ये 2 भाग हो रहे हो, यहाँ पे मान लो 10 होता तो भी हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, HCF में साझा लेना होता है कॉमन फैक्टर। देखो 2 से भाग कर दो, पहले ये 72 पे जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2। आगे 2 से 36 पे 2 से भाग ही नहीं होगा, क्योंकि 63 2 से भाग नहीं होगा, तो आप नहीं कर सकते। पर एलसीएम में कर सकते हैं। एलसीएम में ये भाग हो रहा है, 3 से भी कर सकते हैं, ये और ये भाग हो रहा है, तो आप 3 से कर दो इसको, ये नहीं हो रहा तो भी। पर HCF में जो सबको भाग करती है उससे 3 सबको भाग करता है, ये 24, ये 21 और ये 3 से 27 पे
3 से फिर 3 8 24, 3 7 21, 3 में 27। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है दोस्तों जो इन तीनों को भाग सकती है 8 7 9 को। ठीक है, 2 से ये होगा तो ये नहीं होगा, तो ये क्या आ गया 2 3 6 3 18। बस भाग करने वाले लेने हैं आपको। HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्तक जो इन तीनों को भाग करता है, या इन तीनों का टुकड़ा है जो इन तीनों का गुणनखंड है, इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो। तो भाग करने वाले लेने हैं, ये नहीं लेने आपको, ये एलसीएम में लेने होते हैं। 2 3 6 3 18, तो आपका HCF क्या आ जाएगा 18। दोनों विधियों से आप करके देख सकते हैं। इस सवाल में दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आपको 2079 दे रखा है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपको 27 दे रखा है, और फर्स्ट नंबर है वो 189 दे रखा है। आपको निकालना है सेकंड नंबर क्या होगा। देखिए इसमें आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या कि HCF की गुना और LCM की गुना वो बराबर होती है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। वो जो दो नंबर होते हैं उनकी गुना HCF और LCM की गुना के बराबर होती है। बराबर क्यों होती है वो हमने LCM का जो इंट्रोडक्शन था, कंसेप्ट जो समझाया था LCM, उस एक्सरसाइज में हमने बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप मान रख दो HCF का, HCF ये रहा 27 गुणा में LCM 2079 बराबर फर्स्ट नंबर 189 गुणा में सेकंड नंबर हमें दे दिया। अगर ये मान आप वहाँ पे रख दो तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ सेकंड नंबर बच गया, बाकी सब हमें पता है। कैसे निकालेंगे? ये सेकंड नंबर यहाँ रह जाएगा, बाकी इसको नीचे ले आओ, आप काट सकते हो। कई दोस्त क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं अगली लाइन में, ठीक है, फिर यहाँ भाग देते हैं। दोस्तों बराबर में आप आमने सामने भी भाग कर सकते हो, क्योंकि गुना वाला आके तो भाग में होना है ना, तो यहाँ ला के भाग करो, ऐसे सामने भाग कर दो। जैसे 27 से 7 पे चला जाएगा सीधा, 27 7 189 होते हैं, ठीक है, 7 पे चला गया, इसके नीचे जाके भाग होता है, एक ही बात है। अब 7 से इसको भाग करके देखो, 7 दूने 14 6 67, 7 में 63 4 49, 7 7 49, तो सेकेंड नंबर क्या आ गया आपका? आ गया 297। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमने इसमें सेकंड नंबर निकाल लिया, आपको इतना ही निकालना था। जस्ट आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा और बता दूं आपको कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो LCM था 2079 उसके आप टुकड़े कर दो, ये 3 3 9 3 27 7 189 और 11 की गुना 2079, ठीक है। हमने यहाँ काटा भी था, ये 7 से काटा 297 में आया था, ठीक है। ऐसे आप इसके टुकड़े कर सकते हो। दूसरा HCF क्या था हमारा? 27 था। HCF बराबर 3 गुना 3 गुना 3। फर्स्ट नंबर क्या था आपका? 189 था, तो 3 3 9 3 27 7 189। ये हमने जो संख्याएं दी हुई थी उसके टुकड़े कर लिए। ध्यान से देखो आप, ये LCM है, ये HCF है, ये फर्स्ट नंबर है। इससे भी आप सेकंड नंबर निकाल सकते हो बिना इस फार्मूले का प्रयोग किए हुए। थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या कि HCF क्या होता है। HCF वो होता है जो दोनों में साझा हो, जो पहले में भी हो, जो दूसरे में भी हो, जो दोनों को भाग करता हो। देखो HCF 3 गुना 3 गुना 3 यानी 27 है, तो ये पहले में भी होगा और दूसरे में भी होगा। पहले में ये रहा, यहाँ पे है, बिल्कुल है, पहले में ये है, पहले में एक्स्ट्रा क्या है? 7 है। LCM में क्या होता है दोस्तों? LCM में जो साझा होता है ना दोनों में, वो भी होता है, और जो साझा ना होता है वो भी होता है। जब हम कॉमन डिवीजन मेथड करते थे तो ऐसे भाग करते करते मैं कहता था ये भाग जो कर रहे हैं आपको ये भी लेने हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी आपको लेने होते हैं LCM में। LCF में सिर्फ साझा होता है, LCM में बाकी जो भाग नहीं होता वो भी हम टुकड़े लेते हैं। तो LCM में हमने 3 गुना 3 गुना 3, ये तो हो गए साझे टुकड़े। कौन से टुकड़े हो गए? साझे। ये तो HCF है एक तरह से, ये पहले में भी है दूसरे में भी, वो ले लिया। ये 7 कहाँ से आया? से 7 आया, ये देखो फर्स्ट नंबर में 7 था, ये लेंगे हम, ठीक है। ये 11 कहाँ से आया दोस्तों? ये 11 डेफिनेटली साझा नहीं है, पहले में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरे में होगा। तो जो हमारा दूसरा नंबर है ना उसमें क्या होगा? 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा, क्योंकि LCM में कहाँ से आया? अदरवाइज LCM में इन्हीं के टुकड़े तो लेते हैं हम, पहले के टुकड़े करो, दूसरे के टुकड़े करो, साझे वो ले लो, बिना साझे ले लो, वो LCM हो गया। तो जो 11 आया है वो किसी से तो आया है, पहले में तो है नहीं, पहले में तो 7 है, तो दूसरे से 11 आया है। और दूसरे में क्या होगा? दूसरे में देखो 3 गुना 3 गुना 3 क्या है? HCF है। HCF क्या होता है? साझा, जो पहले में भी हो दूसरे में भी हो।
तो ये दूसरे में भी है, ये 3 गुणा 3 गुणा 3, HCF तो दोनों में होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 3 होती है 27 और 27 और 11 की गुणा होगी 297। ये आपका सेकंड नंबर आ गया। ये थोड़ा सा आपका एडवांस वर्जन था, इसकी ज़रूरत तो नहीं है आपको, पर आप एक समझ विकसित कर सकते हैं इससे। ठीक है, सिर्फ फार्मूलों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, ऐसे तौर पे कैसे लिया जाता है। ये सिर्फ साझा होता है तो ये दोनों में होगा, तो इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 तो होगा ही होगा सेकंड नंबर में, इतना तो होगा ही, ये तो पहले दूसरे दोनों में होगा। LCM में 7 और 11 एक्स्ट्रा है, तो 7 पहले से आएगा, तो 11 इसका मतलब दूसरे से है, और कहीं मिला नहीं है, तो दूसरे में, वो दूसरे में डाल दो, दूसरा नंबर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम संख्या जिसे मैथ में जिसमें दिया हुआ है, जिसमें वो ठीक कर लीजिए, वो गलत है। न्यूनतम संख्या जिसे 18, 24, 30, 42 इन 4 संख्याओं से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचता हो, हर स्थिति में एक शेष बचता हो। भाग किससे देना है, इनसे देना है। एक बात तो ध्यान रखो दोस्तों, अगर इससे हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को, तो वो संख्या इनसे बड़ी होगी। ऐसा तो है नहीं वो संख्या 5 है, 5 से तो इनको भाग ही नहीं कर पाओगे, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे तो बड़ी होगी, तो वो संख्या इनसे बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, इनसे भाग होनी चाहिए। जो संख्या किन्हीं 4 संख्याओं से भाग हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जो 18 से भाग होती है, 24 से भी होती है, 30 से भी होती है, 42 से भी होती है। 18 से कौन सी संख्याएं भाग होती है? 18 का पहाड़ा भाग होता है, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, ये सारी संख्याएं 18 से भाग होंगी। 10, 20, 30 ये 18 से नहीं भाग होंगी। यानी पहाड़ा कह लो, गुणज कह लो, या मल्टीपल कह लो। जो मल्टीपल होता है वो उस संख्या से क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, क्योंकि उसी के गुणा करके तो आया होता है, 18 गुणा 1, 18 गुणा 2 करके उसका पहाड़ा बनता है, तो 18 से भाग होगा। तो जो 18 से भाग होती है वो 18 का मल्टीपल है, जो 24 से भाग होती है वो 24 का मल्टीपल है। तो इन चारों से भाग होती है, इसका मतलब वो इन चारों का मल्टीपल है, यानी कि कॉमन मल्टीपल है। वो क्या है? कॉमन मल्टीपल है। तो इन चारों का कॉमन मल्टीपल होगा, वो इन चारों से भाग होगा। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी जो इनसे भाग होंगी, पर हमें कौन सी लेनी है? जैसे 18 के पहाड़े में 18 भी भाग होता है, 36 भी होता है, 54 भी होता है, चलता ही जाएगा ये तो। पर हमें सारे नहीं लेने, हमें शुरू में लेना है छोटे से छोटा। तो हमें क्या लेना है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टार्टिंग में जो पहला ऐसा एक कॉमन मल्टीपल आ जाए जो इन चारों से भाग हो जाए, वो हम ले लेंगे बस। ठीक है दोस्तों, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे इनका? कॉमन डिवीजन मेथड मुझे इजी लगता है फैक्टर मेथड से। इसे देखिए, आप 2 से भाग कर दीजिए पहले, अब आप 3 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि 2 से तो सिर्फ एक ही संख्या भाग हो रही, कोई फायदा नहीं है। अब आगे जो आया देखिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 3, 4, 5, 7 में, तो इनको ऐसे ही रहने दीजिए। आप एलसीएम क्या आ जाएगा? पहले भी बताया, जो साझा है वो लेते हैं, 2 गुणा 3, ये तो लेंगे ही लेंगे। और जो साझा नहीं है, जो प्राइम फैक्टर बच जाते हैं, इसलिए तो खैर प्राइम नहीं है, 2 गुणा 2 हो जाएगा, एक ही बात है। बाद में गुणा तो 4 ही हो जानी है, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 6, 3, 18, चौके 72, 72 पाँचे 360, 360 और 7 की गुणा 36 आते 252 और लास्ट में 0, 2520। दोस्तों 2520 18 का मल्टीपल है, 24 का है, 30 का है, 42 का है, इनका साझा मल्टीपल है और ये इनसे भाग होता है। ठीक है, तो हमें कहा था जिसे इन चारों से भाग देने पर, तो ठीक है ये भाग हो जाएगी। हर स्थिति में एक शेष बचेगी, इसको भाग करोगे तो शेष तो नहीं बचेगा, ये तो पूरी पूरी भाग होगी, क्योंकि इनका एलसीएम है, ये पूरा पूरा भाग होगा। एक शेष कब बचेगा? जब इसमें एक जोड़ दो आप। अगर मैं इस संख्या को 2521 कर दूं, 2520 पर भाग आपका पूरा चल रहा था, पूरा पूरा शेष 0 आ रहा था। 2521 लोगे तो भाग करोगे तो एक शेष अपने आप बच जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कर लिया हमने। तो अब इसको भाग करोगे, किसी से भी करो, 18 से करो, 24 से करो, शेष क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या, इससे आप अंदाजा ला सकते हैं आप क्या निकालना है। देखो आपको जब कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप एचसीएफ निकाला करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा, ठीक है। जब कहा जाए छोटी संख्या, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापक है, तब आप एलसीएम निकाला करो। दूसरा तरीका और बताता हूँ, जिसे 52, 78, 117 से भाग देने पर, इनसे भाग देना है, इनसे भाग देना है, तो भाग देना है तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी?
बड़ी होगी इनसे, तभी तो इनसे भाग जाएगी वो। तो भाग कौन सी होगी, 52 से कौन सी भाग होगी, जो इनका मल्टीपल होगी, जो इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें एलसीएम निकालना है, एक तरीका ये। जब आपको ये कह दिया जाए कि ये संख्याएं हैं को किसी संख्या से भाग देने पर, जब इनको भाग देना है, ये किससे भाग होंगी, ये अपने सांचे से भाग होंगी किसी नंबर से, तो फिर आप HCF निकालोगे। थोड़ा सा अंदाजा रखना है, बाकी सवाल करते करते आपको समझ में आ जाएगा क्या निकालना है। तो 52, 78, 117 से भाग देने पर क्रमशः ये शेष बचे। 52 से भाग दो तो 33 शेष बचे, 78 से दो तो 59 शेष बचे, 117 से दो तो 98 शेष बचे। ये शेष वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, इसको छोड़ दो एक बार। आप ये देखो कि इससे भाग देना है, वो संख्या निकालो जो इनसे भाग हो जाए, 52 से 58, 78 से और 117 से। तो जो इनका एलसीएम होगा इन तीनों का, वो इनसे भाग हो जाएगा, क्योंकि उसमें 52 भी आता है, 78 भी आता है, 117 भी आता है। इनके पढ़े में जाके वो मल्टीपल हम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कैसे निकालोगे आप इनका एलसीएम ऐसे निकाल लो, कॉमन डिवीजन मेथड से 52, 78, 117। ठीक है दोस्तों, एलसीएम में आप भाग दे सकते हो किसी भी दो संख्याओं को भी, जरूरी नहीं कि सारी संख्याएं भाग होती हो। HCF में सारी भाग होनी चाहिए। तो 2 से कर दो पहले, 2 से 26 पे गया, 2 से 39 पे गया, और 2 से ये भाग होता नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये मेरे ख्याल से 3 से भाग होता है, ये भी 3 से भाग होता है। 26 तो 3 से भाग होगा नहीं, ये 3 से हो जाएगा 13 पर, और ये 3 से हो जाएगा 3 ही बचता है। अब ये 13 का पहाड़ा पड़ा हुआ है आपके सामने, ऐसे 13 से भाग, 13 तो 26, 13 13 13 39, इसमें कुछ और आगे भाग होगा नहीं। तो ये आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 13, ये तो थे जिनसे भाग हुई, यानी कि भाग देने वाले, और ये बच्चे हुए, ये भी में लेने होते हैं। तो ये आ जाएगा 2 3 6, 6 गुणे 12, 12 3 36, और 36 और 13 की गुणा कर दोगे, 36 और 13 की 13 6 78, 13 और 36 की गुणा कर दो, ये 468 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एलसीएम आ गया। तो 468 वो संख्या है जो इन तीनों से भाग होगी, 52, 78 और 117 से। पर ये नहीं कह रहा कि भाग होनी चाहिए, ये कह रहा है कि भाग करने पे 33 शेष बच जाए। 52 से मैं भाग करूं तो 33 शेष बच जाए, और जब मैं 78 से भाग करूं तो 59 शेष बच जाए, 117 से करूं तो 98 शेष बच जाए। इनमें एक चीज देखो कॉमन है, इन दोनों में डिफरेंस है 19 का, इसमें भी 19 का और इसमें भी 19 का। यानी कि जो भाग दे रहे हो ना, और उसके बाद जो शेष आ रहा है वो 19 कम है। क्या है, 19 कम है, तीनों में 19 कम है, देख लो। इसका मतलब ये आपके पास 33 शेष बच गया 33 शेष। अगर वो संख्या में 19 और जोड़ दो तो वो क्या हो जाता, 52 हो गया। तो 52 से वो भाग हो जाती है। यानी कि आपके साथ आप जैसे भाग करते हो किसी संख्या को, 10 को भाग करते हो, ठीक है, 10 को 3 दिए, 9 पे गए, कितना बचा, 1 बचा, शेष बच गया 1। पर अगर उसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, तो 3 एकम 3 भाग पूरा चला जाएगा ना। यानी कि शेष तो बच रहा है, जैसे 33। क्यों बच रहा है, क्योंकि अगला जो पहाड़ा आपका जाना है 52 पे, अगला, क्योंकि हर बार आपको 52 चाहिए ना। जैसे 52 एकम, 52 1 पे गया तो 52, 2 पे गया तो 52 दूने 104, 52 और चाहिए आपको। 3 पे गया तो 52 थी 156, 52 और चाहिए। हर अगले पहाड़े पे आपको उतने ही चाहिए। तो आपके पास सिर्फ 33 है, 52 होता तो भाग हो जाता, इसलिए शेष बच गया। शेष इसीलिए बचता है क्योंकि पहाड़ा पूरा नहीं होता। 19 कम था आपके पास, अगर 19 ज़्यादा होता, अगर 19 ज़्यादा होता तो पहाड़ा पूरा चला जाता। ये सेम कहानी इसमें है, 59 बचेगा शेष। अगर 19 ज़्यादा होता तो पूरा पहाड़ा चला जाता, और इसमें भी 98 शेष बच गया। पहाड़ा किसका चला रहे 117 का, 98 है तो नहीं चलेगा पहाड़ा, पर अगर 19 ज़्यादा होता 117 होता तो पहाड़ा चल जाता। यानी 19 की कमी है, यानी कि हमें वो संख्या निकालनी है जिसमें 19 कम हो, पूरी भाग ना होती हो। ये पूरी भाग हो रही है, इसमें से 19 निकाल दो तो कितना बच जाएगा, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचे 5 में से गया 4 और 4, 449 वो संख्या है जो इनसे जो भाग होती है उससे 19 कम है, उससे 19 कम है। भाग कौन सी होती है 468, इससे 19 कम है। 19 कम है तो इसको भाग जब भी करोगे ना तो 19 की कमी पड़ जाएगी। 52 से पहाड़ा चला रहे हो तो 19 कम पड़ जाएंगे, यानी शेष 33 बचेगा। आप बेशक भाग करके देख लेना। 78 से करो 117 से करोगे तो लास्ट में शेष बचेगा, और शेष ऐसा बचेगा कि 19 कम पड़ जाएंगे। 19 ज़्यादा होता तो भाग हो जाता। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको 52, 78 और 117 का एलसीएम निकालना है।
वो 468 आएगा। 468 वो संख्या जो पूरी पूरी भाग होती है, पर हमें शेष से पता लगा कि शेष जो हमारा निकल रहा है ना, वो उस संख्या से 19 कम है। हर संख्या में देख लो, वो ये भी इससे 19 कम है। अगर 19 बढ़ा दो तो पूरी पूरी भाग होती है, 19 बढ़ा दो तो फिर ये भाग हो जाएगा। तो यानी कि 19 हमारे पास कम है, तो संख्या जो पूरी पूरी भाग हो रही है उससे 19 कम कर दो। ये वो संख्या है जो भाग नहीं होगी, तो ये शेष छोड़ेगी, जो शेष 19 कम छोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चनों तो ये और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। छठे सवाल में आपको दिया है 4 घंटियाँ हैं जो 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतर से बजती हैं। घंटी तो बजेगी, पर बजेगी अलग अलग टाइम पे। एक 6 सेकंड के बाद, एक 8 सेकंड, एक 12, एक 18, यानी ये जल्दी बजेगी। जब तक ये एक बार बजेगी ये 3 बार बज जाएगी। ठीक है, ये बजेगी तब तक ये 2 बार बज जाएगी। तो यदि वे 12 बजे एक साथ बजना शुरू करें, 12 बजे चारों घंटी एक साथ बजी, तो 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 6 मिनट में मतलब ये तो 60 बार बज जाएगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये क्या है, ये 6 सेकंड में बजती है। ठीक है, 6 सेकंड में, उधर 6 मिनट है। सेकंड और मिनट में क्या फ़र्क होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 गुणा है। ऐसे भी ये कुछ कम बार बजेगी, ये इससे आधा बार बजेगी, ये इससे तीसरे हिस्से के बाद बजेगी, ये कम बजेगी। पर हमें इससे लेना देना नहीं कौन सी कितना बजेगी, हमें ये देखना है ये कब एक साथ बजेंगी। ये तभी एक साथ बजेंगी जब 6, 8, 12 और 18 का पहाड़ा एक जगह मिलेगा, एक जगह जाके मिलेगा। तो पहाड़ा क्या होता है? 6 का पहाड़ा मतलब 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल और 18 का मल्टीपल हम निकालेंगे। एक जगह एक ऐसा मल्टीपल आएगा जो चारों में होगा, यानी कॉमन मल्टीपल होगा। सिंपल सी बात, आपको एलसीएम निकालना है इसमें। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालोगे? आप वही ले लो, कॉमन डिवीजन मेथड, 6, 8, 12 और 18। ठीक है दोस्तों, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 में 18। अब 3 से करो, 3 एकम 3, 3 में 6, 3 3 9, ये 2 2 से हो रहे हैं। जब तक हो रहे हैं तब तक तो करें। अब ये नहीं हो रहे, 2 और 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ तक करो और अब एलसीएम निकाल दो। 2 3 6 2 12 2 24 दिए 72। आपका एलसीएम आ गया। ये क्या किस में था? सेकंड में था, तो 72 सेकंड में वो एक बार बजेगी, चारों की चारों इकट्ठी। यानी कि अगर 12 बजे बज गई ना, तो उसके बाद 72 सेकंड बाद वो फिर से बजेंगी, फिर 72 सेकंड बाद फिर से बजेंगी। ठीक है, इकट्ठी बजेंगी, बजती तो बीच बीच में रहेंगी, पर इकट्ठी 72 सेकंड बाद बजेंगी। आपसे पूछा 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 6 मिनट क्या होते हैं? सवाल सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में निकाल लो। 60 छक्के 360 सेकंड हो गए आपके पास। आपके पास 360 सेकंड है, 72 सेकंड में एक बार बजती है, तो 360 सेकंड में कितनी बार बजेगी? 72 5 360, 5 बार बजेंगी। ठीक है, 5 बार बजेंगी, पर एक बार तो शुरू में बजी गई, यानी पहली बार बजने के लिए तो उन्होंने कोई सेकंड नहीं लिया ना, पहले तो इकट्ठी बजी है वो 12 बजे। उसके बाद आपको हर बार बजने के लिए 72 सेकंड चाहिए, तो 72 सेकंड बाद 1 2 3 4 और 5 बार बजी, और एक बार शुरू में स्टार्ट हुई थी वो, तो टोटल कितना हो गया? 6 बार। 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी वो? 6 बार बजेंगी। 5 बार तो 72 सेकंड के इंटरवल पे, और पहली बार वैसे ही एक साथ शुरू में तो कोई सेकंड नहीं चाहिए, शुरू में एक साथ बजी थी, तो 6 बार वो ऐसे बज जाएगी। कई दोस्त गलत कर देते हैं, वो 5 बार कर देते हैं। 360 सेकंड है, 72 सेकंड में एक बार बजती है, 5 पे कट गया, 5 बार बजेंगी वो, पर एक बार शुरू में भी बजी थी वो, तब 72 सेकंड नहीं लगे थे उसको, तो 0 सेकंड में बजी थी, वो एक और जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, 7वां सवाल, 3 लकड़ी के टुकड़ों की लंबाई, 3 टुकड़े हैं लकड़ी के, एक की लंबाई 72 मीटर है, एक की 56 मीटर है, एक की 64 मीटर है। ठीक है, अलग अलग लंबाई के हैं, एक जैसे नहीं है, मीटर में है। इन्हें बराबर लंबाई के टुकड़ों में बांटना है, मतलब इनके और टुकड़े करने हैं आप, जैसे 32 के भी टुकड़े करो, 56 के भी करो, 64 के भी करो, पर क्या होना चाहिए? बराबर बराबर लंबाई के टुकड़े होने चाहिए, बराबर बराबर लंबाई के। बहुत आसान है, आप 1-1 मीटर का काट दो, 1-1 मीटर के इसके 32 बनेंगे, इसके 56 बनेंगे और इसके 64 बनेंगे, और लंबाई क्या होगी टुकड़े की? 1 मीटर। ठीक है, सब टुकड़ों की लंबाई 1-1 मीटर हो गई, प्रत्येक टुकड़ा 1 मीटर का है, तो बराबर लंबाई में कट गए। अच्छा, 2 में भी काट सकते हो, 2 के इसके 16 बनेंगे, इसके 28 और इसके 32 बनेंगे, ऐसे भी काट सकते हो। 4 में भी काट सकते हो,
4 या 8 32, हाँ, और 4 से 14 पे 1 और 16 ये बनेंगे। 8 भी काट सकते हो, 8 के 4 बनेंगे, इसके 7 बनेंगे, इसके 8 बनेंगे। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन है, कई अलग अलग लंबाई आ गई। 1 मीटर के टुकड़े काटो, 2 के काटो, 4 के काटो, 8 के काटो। अब काटे कौन से? सभी तो बराबर लंबाई के हैं, तो सवाल का आंसर क्या निकाले हम? चारों आंसर तो दे नहीं सकते। अब पूछो इसने क्या किया, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? अधिकतम। अब कहता है टुकड़ा तो काटो, पर लंबे से लंबा काटो, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं अगर काटूँ 20-20 के, तब तो दिक्कत हो जाएगी, 20 में फिर ये बच जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। चलो 16 के काटो, इसके 2 कट जाएंगे, फिर इसमें बच जाएगा, है ना? बराबर भी तो होनी चाहिए ना लंबाई सबकी, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, जब ऐसे सवाल आए तो ये समझ जाओ आपको HCF निकालना है। कैसे? एक तो कह रहा है अधिकतम लंबाई, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा, इसके टुकड़े कर रहे हो आप, तो फैक्टर टुकड़े तो होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टुकड़े। इनका सबसे बड़ा टुकड़ा, इनको जो भाग करता हो, इन तीनों को जो भाग करता हो, वो सबसे इनका बड़ा टुकड़ा। एलसीएम में तो मल्टीपल हो जाते हैं इसके, 32, 56, मतलब जो संख्या इनसे भाग होती है, ठीक है, इनसे भी बड़ी आएगी वो। अब तो इनके टुकड़े करने हैं, तो इनका छोटा काटना है आपने, ठीक है? तो HCF हमेशा इन संख्याओं से छोटा होता है, ठीक है? तो HCF आप निकाल दो। कैसे निकालोगे? 32, 56, 64, आप 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों? क्योंकि 4 और 8 हो जाएगा, पर ये 7 2 से भाग नहीं होता। और HCF में आपने ध्यान रखना होता है कि साझा टुकड़े लेते हैं ना हम, साझा मतलब तीनों का टुकड़ा हो। अब 2 इसका टुकड़ा बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका टुकड़ा नहीं बनेगा, वो इसको भाग नहीं करेगा। तो आप सिर्फ क्या लोगे? ये लोगे जो साझे होते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, क्या आ गया? 8 आ गया, 8 मीटर। 8 मीटर वो टुकड़ा है कि उस लंबाई से अगर काटोगे तो इनके टुकड़े भी हो जाएंगे और बराबर बराबर हो जाएंगे। जैसे 8 के इसके 4 टुकड़े बनेंगे, इसके 7 बनेंगे, इसके 8 बनेंगे, टुकड़े जितने भी बने होंगे सब 8-8 मीटर के, ठीक है? बराबर लंबाई के आपको काटने थे। अधिकतम लंबाई का टुकड़ा हो, अधिकतम 8 ही होता है। 8 से बड़ा काटोगे ना आप, 16 के काटोगे, इसके कट जाएंगे, इसके कटेंगे नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। 8वां सवाल देखिए, छोटी से छोटी संख्या बताओ। छोटी से छोटी संख्या लोवेस्ट, तो यहीं से अंदाजा लगा लो कि इसमें एलसीएम निकालना है आपको। आगे और बढ़ते हैं। जिसमें 8 जोड़ने पर वह 48 से विभाजित हो जाती है, 48 से भाग हो जाती है। 48 से भाग कौन सी संख्या होगी? सिंपल सी बात है, 48 का पहाड़ा जो होता है वो सारा 48 से भाग होता है। पहाड़े को क्या बोलते हैं? गुणज। 48 एकम 48, 48 दूनी 96, यानी कि 48 के मल्टीपल, 48 के जो मल्टीपल चलेंगे वो सारे के सारे 48 से भाग होंगे। इसका मतलब मल्टीपल निकालने हैं, यानी एलसीएम निकालना है। मल्टीपल बहुत सारे जाएंगे, तो जो सबसे पहले, पर हमें 4 संख्याएं दे रखी है। 48 से भाग तो 48 भी होता है, 96 भी होता है, पर आपको इनमें से बतानी है। ये 4 संख्याएं हैं, इनमें से वो संख्या बताओ जिसमें 8 अगर जोड़ दो तो वो 48 से भाग हो जाए। 8 जोड़ने पे, पहले 8 जोड़ लेते हैं। देखो 1608 भाग होने चाहिए, ये भाग नहीं होने चाहिए, 8 जोड़ने के बाद भाग होनी चाहिए वो। तो 8 जोड़ लो, 1680 और 1883। ये दोस्तों 4 संख्याएं हैं। इन संख्याओं में 8 जोड़े तो भाग होने चाहिए, और इनमें 8 जोड़ लिए तो इसका मतलब ये संख्याएं सीधी की सीधी 48 से भाग हो जानी चाहिए, ठीक है? 48 से भाग कौन सी होगी, अब हमें इसमें देखना है। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी तो इसमें ये है, पर जरूरी नहीं कि ये भाग हो। ये ना है तो फिर इसको ट्राई करेंगे, ये ना है तो फिर इसको ट्राई करेंगे, और फिर ये लास्ट, ये तो भाग होगी नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। ये लास्ट में 3 है। विषम संख्या जो होती है वो विषम से ही भाग हो सकती है, सम से भाग वो नहीं होती। जैसे 7 विषम है तो वो 2 से भाग नहीं होता, ठीक है? इन तीनों में से कोई है, तो 1608 है। पहले 1608 को भाग करके देख लो आप, 48 से भाग होती है या नहीं होती है। फिर इसको करके देख लो, फिर इसको करके देख लो। तो पहले इसको करके देखो, 1608 को 48 से। 48 से भाग करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, पर ट्राई कर लेते हैं। 48 थी 144, 16 बच गए, 16 168, 48 थी 144, कितने बचे दोस्तों? 24 बचे, नहीं होगा। 1680 को भाग करके देखते हैं 48 से। इसको क्यों नहीं देख रहे? इसने पूछा छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो पहले ये छोटी छोटी संख्या, फिर इस पर ट्राई करेंगे,
ये हम निकाल के फिर इस पर ट्राई करेंगे। अच्छा अब देखो 48 से 48 दिए 144, कितने बचे 24, 0, 48 5 240, ये भाग हो गई। तो ये आंसर है आपका, ये संख्या वो है जो भाग हो जाती है किससे 48 से। पर ओरिजिनल संख्या क्या थी हमारी, ये थी, तो निशान आप यहाँ लगाओगे। 1672 वो संख्या है जिसमें अगर 8 जोड़ दो तो वो 48 से भाग हो जाती है। ठीक है दोस्तों। 9th क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कैंप में छात्र इस प्रकार बिठाए गए हैं। एक कैंप है, उसमें छात्रों को बैठने के लिए कहा गया। कैसे बिठाया, प्रत्येक पंक्ति में, पंक्तियां तो हम बनाते ही हैं, ठीक है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में 4, 12 अथवा 48 छात्र हो, यानी कि या तो 4 छात्र हो, प्रत्येक पंक्ति में 4 ऐसे लाइन बनाओ, 12 छात्र हो अथवा 48 छात्र हो, यानी 48 की आप पंक्तियां बना सकते हो। ठीक है, 4 की पंक्ति बनाओगे तो पंक्तियां ज़्यादा बनेंगी, 12 की पंक्तियां बनाओगे तो पंक्तियां और कम बनेंगी, 48 की बनाओगे तो एक पंक्ति में बहुत ज़्यादा हो गए तो और लाइनें कम बनेंगी। ठीक है, पर हमारी पंक्तियां 4 की भी बन सकती है, 12 की भी बन सकती है, 48 की भी बन सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब छात्रों की संख्या जैसे ऐसे हो। मान लो छात्र 48 हैं तो 4 एक पंक्ति में बैठाओगे तो 12 लाइनें बन गई आपकी, 12 एक पंक्ति में बैठाओगे तो 12 चौके 48, 4 लाइनें बनेंगी। और 48 अगर एक पंक्ति में बैठाओगे, 48 ही छात्र हैं तो एक लाइन बनेगी, पर वो बैठ जाएंगे ऐसे। बट अगर आपके छात्र मान लो हो आपकी 50, तो 4 की लाइन नहीं बन सकती, ना 12 की बन सकती, ना 48 की बन सकती। इसका मतलब छात्र क्या होने चाहिए, छात्र ऐसे होने चाहिए जैसे 4 की लाइन बन सके, पूरे हो जाए, या 12 की बन सके, 48 की बन सके। तो इसने पूछा कैंप में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या कि कम से कम संख्या क्या होगी कि हम 4, 12, 48 की लाइन बना सके। आसान है, 48 होगी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम है ये। वैसे तो आप क्या करो, 96 ले लो, 96 लोगे तो भी आपकी 4 की 24 लाइनें बनेंगी, 12 8 96 8 लाइनें बनेंगी, और 48 की 2 लाइनें बन जाएंगी। तो फिर भी लाइन तो बन जाएगी 4, 12 और 48 की, ऐसे और सारे आ जाएंगे। और न्यूनतम पूछा कम से कम 48 वो संख्या है जब 4, 12 और 48 की लाइनें बनेंगी। जैसे 24 ले लूँ मैं, तो 24 में 4 बैठा सकता हूँ, 6 लाइनें बनेंगी, 12 बैठाऊंगा 2 लाइनें बनेंगी, पर 48 बैठाऊंगा कैसे एक लाइन में, स्टूडेंट 24 है। तो कम से कम संख्या आपको क्या चाहिए, 48 चाहिए। 48 अगर आपके पास बच्चे हैं तो 4 की लाइन भी बना सकते हो, 12 की भी बना सकते हो, 48 की भी बना सकते हो। ठीक है, 48 क्योंकि 48 इनका क्या है, एलसीएम है। क्या है इनका, एलसीएम है। मैंने तो अंदाजे से बता दिया, छोटा था, अदरवाइज आप एलसीएम निकाल सकते हो 4, 12, 48 का, तो वो 48 ही आएगा। तो 48 इससे भी भाग हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। एलसीएम वही होता है जो तीनों का मल्टीपल हो, मल्टीपल ही होते हैं जो भाग होते हैं। जैसे 10 के मल्टीपल 10, 20, 30, 40, ये जो पाड़ा ये से भाग होते हैं 10 से। तो ये आसान सा सवाल था। 10वां सवाल दोस्तों, 10th क्वेश्चन, कम से कम कितने रुपयों को, रुपये कम से कम इस सवाल में लेने हैं हमें। वैसे तो कोई भी रुपये कम से कम लेकर राजी नहीं होता, रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, पर इसमें कहा है कम से कम कितने रुपयों को 8, 12 और 15 व्यक्तियों में एक साथ बांटा जा सकता है। ऐसे रुपए जिनको हम 8 व्यक्तियों में भी बांट सकते हैं, चाहे तो 12 में बांट सकते हैं, 15 में बांट सकते हैं। जैसे आपके पास 80 रुपये हो तो आप 8 में बांट सकते हो। ठीक है, 8 दें 80, 10 रुपये आ जाएंगे, पर 12 में नहीं बांट सकते। 120 हो तो 8 में भी बांट सकते हो, 15 रुपये आएंगे, और 12 में भी बांट सकते हो, 10 आएंगे, और 15 में बांट सकते हो, 8 आएंगे। शायद इसका आंसर मैंने अंदाजा लिया 120 ही हो, पर मैथमेटिकल टर्म में कैसे निकालेंगे आप। 8 में बांट सकते हैं, 12 में बांट सकते हैं, 15 में बांट सकते हैं। ठीक है, तो रुपए क्या होना चाहिए, 8 के मल्टीपल हो, 12 के भी हो और 15 के भी हो, है ना, और तीनों के क्या हो, मल्टीपल हो। तो इसका मतलब तीनों का क्या होना चाहिए, एक जगह ऐसा जो 8 का भी मल्टीपल, 12 का भी, 15 का, तो कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तीनों का क्या हो, कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम। इसमें एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम निकालने के चक्कर में मत पड़ जाना, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, वो 8 से भी भाग होगा, 12 से भी होगा, 15 से भी होगा। ठीक है, यही करना है हमें, या तो 8 भाग करने हैं, या 12 करने हैं, या फिर उस रुपये होंगे 15 भाग करने हैं, अगर 15 व्यक्ति हैं तो 8, 12, 15 का एलसीएम निकाल लो। कॉमन डिवीजन सबसे सरल विधि, इसे कैसे निकालोगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12,
ये 15 पे, 2 दूनी 4, 2 3 6, और अब ये 3 से भाग हो रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15, 2 और 5 किसी से भाग आगे होते नहीं है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 3 12 गुना 24 5 120। 120 रुपये अगर दोस्तों लेते हो आप, तो उनको 8 व्यक्तियों में बांट सकते हो, ठीक है। 15-15 रुपये आ जाएंगे उनके पास। 12 व्यक्तियों में बांट सकते हो, 10-10 रुपये आ जाएंगे। और 15 व्यक्तियों में बांट सकते हो, उनके पास 8-8 रुपये आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आसान सा सवाल। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज पहली ख़त्म। इस एक्सरसाइज में हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी लेवल के थे जो हमने सीखे। इसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी हम कुछ क्वेश्चन HCF और LCM के इसके बारे में सीखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स का साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।